घबराने वाली बात नहीं। अरे अरे भैया अगर नहीं मुझे नहीं बनानी है भाई, अरे भाई मुझे नहीं बनानी है भाई। बोल नहीं सकते हो, ऐसे दिक्कत आ जाएगी ना। इशारों से बताओगे? इशारे से बताते हैं। अच्छा आसमानी कितनी किताबें हैं? है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वे उनके बेटे हैं, अल्लाह के बेटे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम भाई? मोहम्मद उमेर जी। माशाल्लाह। अच्छा, हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, इस्लाम के मुताल्लिक़ आवाम से सवाल जवाब करते हैं, तो इजाज़त हो कुछ बात कर ले? जी बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा, ये पूछेंगे सबसे पहले कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो किताब नाजिल फरमाई कौन सी? कुरान करीम। अच्छा, जैसे आपने कुरान पाक का जिक्र किया है, तो इससे पहले कुछ किताबें और भी नाजिल हुई हैं? जी 5 किताबें हैं। 5 जी, तौरेत, इंजील, कुरान मजीद। अब सही से गिन के बताओ। तौरेत, 1, ज़बूर, 2, इंजील, 3, कुरान मजीद। कुरान मजीद 4 हो गई जी। और 5 में भूल गया, 5 में याद ही नहीं है। नहीं आप 5 ही भूले नहीं हैं, आपने एक लफ्ज़ के 2 पीस बना दिया आपने जी। वैसे किताबें आसमानी 4 होती हैं। जी ठीक है, कौन कौन सी? तौरेत, जी, इंजील और कुरान मजीद। कुरान पाक जी और एक ज़बूर। जी ज़बूर। 4 किताबें होती हैं। जी। अच्छा, 4 किताबें 4 नबी पे नाजिल हुई है। कौन कौन से नबी? वो नहीं मुझे पता जी। कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अरे भैया अगर नहीं मुझे नहीं बनानी है भाई, अरे भाई मुझे नहीं बनानी है भाई। अच्छा बात नहीं, टांग कहाँ खींचे? अभी तो शुरुआत हुई थी। आप यहाँ ही आ जाइए। आप नहीं आगे आपके भाई आ जाएंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोल नहीं सकते हो, ऐसे दिक्कत आ जाएगी ना। इशारों से बताओगे? इशारे से बताते हैं। अच्छा आसमानी कितनी किताबें हैं? ऐसे बताओ, ऐसे करके ऐसे कितनी बताओ आप बता नहीं। अब बच्चा मजबूर है बोलने से, क्या कर सकते हैं इसमें। तेरा क्या नाम है बेटा? अब्दुल्ला। इधर पाओ। बाद में मिलेगा रसगुल्ला। अरे बाद में खाना रसगुल्ला, जब नाम तुम्हारा है अब्दुल्ला। अरे आप तो शर्मा रहे हो मेरे चांद। अच्छा, मतलब कल इस्लाम की बात नहीं कर सकते आप? क्यों भाई, इस्लाम की बात करना गलत नहीं, गलत है? सही है, सही है बिल्कुल। तो भैया क्यों नहीं कर रहे आप बताओ? ये तो जहन साफ करेगा बिल्कुल अपना। जहन साफ हो जाने भी चाहिए। अगर हमें बातें इस्लाम के बारे में पता नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? तो फिर तो बात ही नहीं बनने की, हमें कुछ ये मालूम ही नहीं रहने का। उनसे भाई से पूछा कि इस्लाम क्या नाम 4 किताबें आसमानी हैं, वो किस किस नबी पर नाजिल हुई? आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, आप मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। कोई बताओ। अगर आप ऐसे उनकी तरह चले जाओगे तो फिर तो बात नहीं बनने की। अच्छा। अगर आप बैठ के सुनोगे, अपनी सुनाओगे, तो इंशाल्लाह बात बनेगी। 2 का तो पता मुझे। 2 का बता, 2 का मैं बता दूंगा। एक का तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल हुई। कौन सी? कुरान मजीद। हाँ माशाल्लाह, बढ़िया बात। और दूसरी? मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई नाजिल। कौन सी? तौरेत। हाँ तो माशाल्लाह आपने अच्छी बात बताई। अब 2 और रह गई। 2 और रह गई। जी, आपको पता है, आप शर्मा रहे हो, मुझे मालूम है। हाँ नहीं, शर्माना नहीं चाहिए यार, दीन का मामला है। शर्माना? जी बताइए। नहीं, इसमें शर्म की बात होनी चाहिए। जी। अपना जहन साफ होगा अगर नहीं पता। 2 किताबें और रह गई। 2 और रह गई। एक ज़बूर, हाँ एक ज़बूर है, दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल दाऊद हुई। अलैहिस्सलाम पे हुई। एक और रह गई, इंजील। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त। किस पर नाजिल हुई? ये तो मालूम नहीं मुझे। ईसा अलैहिस्सलाम पर। ईसा अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, ईसाइयों को जानते हैं आप? हाँ ईसाइयों को जानते हैं। नाम सुना है आपने? बिल्कुल। तो ईसाई किसे फॉलो करते हैं, किस नबी को मानते हैं? वे मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। हाँ माशाल्लाह, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। ये है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वे उनके बेटे हैं, अल्लाह के बेटे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके बेटे कौन है अल्लाह के? कोई भी नहीं है, अल्लाह अकेला है। अल्लाह अकेला है? बिल्कुल। यह आपको बात किसने बताई? ये मुझे हदीस से पता लगी। हदीस में भी है हाँ जी। और इसका जिक्र कुरान में भी है। कुरान में भी है इसका। और सूरह इखलास में है ना, कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाह समद लम यलिद कहो अल्लाह एक है, नहीं? कहो अल्लाह एक है, बिल्कुल। तो अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, ना मैं किसी का बेटा हूँ, ना कोई मेरा बाप है नहीं? ना मुझे किसी ने जना और ना मैंने किसी को जना है बिल्कुल ना? ये मुसलमानों का सही अकीदा है और सही ये बात है। अच्छा, एक कौम और सुनेंगे आपने, यहूदी। यहूदी, हाँ जी। ये किसे मानते हैं? ये मेरे ख्याल से, मुझे इसके बारे यहूदियों के ज़्यादा नॉलेज नहीं है मैं मुझे। बता दूंगा ना आप इंशाल्लाह। यहूदी जो मानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल, नबी है, हमारे पैगंबर थे। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात आपने। नबी का इनकार कैसे कर देंगे हम? नबी का इनकार नहीं। अच्छा, नबी का इनकार करने वाला कौन है? काफिर हो जाएगा वो तो। सही, माशाल्लाह, बड़ा बिंदास इल्म दे रहे हैं मेरे चांद, माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ सीखा है आपने? ये असल में हमारे जो रिश्तेदार है और हमारा जो मुआशरा है वो सारा हाफिज़ का है, और कारी भी है, मुफ्ती भी है, हमारे जो भाई है छोटे बड़े में हाफिज़ भी है और कारी भी है, देवबंद दारुल उलूम से फारिग भी है वे, तो उनके साथ बैठ कर हमें भी मालूमात होगी। इसलिए आपके पास में इतना अच्छा इल्म आ गया है ना, वरना बच्चा तो शर्मा रहा है ना। नहीं, शर्माने की क्या बात हाँ, शर्माने वाली बात नहीं है। देखो, दरअसल मसला है, जब जिस बारे में जिसके मुताल्लिक हम डिस्कस करेंगे है। हाँ जी वो चीज़ हमें याद हो जाएगी, बिल्कुल। और जिन चीज़ों के बारे में हम मालूमात नहीं करेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, उस पर नहीं बात करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए हमें उसके मुताल्लिक पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बिल्कुल। इन्हें कितनी बीवी थी? इनकी 11 थी शायद। माशाल्लाह, सटीक जवाब दिया है। 11 बीवी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अव्वल बतावे जो खास थी वो खतीजा थी शायद। आप बड़ी बीवी का नाम? बड़ी बीवी का नाम। जो सबसे पहली बीवी और वो ज़्यादा मोहब्बत करे थे वो आयशा, वो आयशा रज़ी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा, ये पूछेंगे, वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं? वजू में 3 फ़र्ज होते हैं, 4 फ़र्ज। 4। हाँ जी। बताइए कौन कौन से? वजू में फ़र्ज है जी, यहाँ पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पानी पहुँचाना, मतलब पूरा चेहरा धोना? चेहरा धोना। जी जी और दूसरा है जी पूरे हाथ कोहनियों समेत धोना, जी, 2 हो गए। 2 हो गए। और चौथाई सर का मसा करना, 3 हो गए। और पूरे पैर टखनों तक धोना। तो 4 हो गए, माशाल्लाह। अच्छा, आपसे चलो एक अगला सवाल ले लेते हैं। अगर कोई बंदा वज़ू मतलब गुस्ल करके आया है और नमाज का वक्त हो गया है, तो नमाज पढ़ सकते नहीं? बिल्कुल पढ़ सके जी। वज़ू नहीं करेंगे? नहीं, वजू नहीं करने के। ऐसा क्यों? बताया था जी, मुझे पता तो है भी नहीं। अच्छा, एक बार असल में अभी ईद का ही वाक़या है, तो मुझे बताया था किसी ने शायद, और मैं गुस्ल करके, सुन्नत है, गुस्ल करके निकला बाहर, तो मैं बोला टाइम रह गया था, 7 बजे नमाज थी, 15 मिनट शायद रह गई थी, मस्जिद काफ़ी दूर थी वहाँ से, तो मैं बोला कि वजू भी करनी और फिर क्या पता नमाज निकल जाए, तो उसने कहा कि ऐसे ही चला जा, हो जाएगी नमाज गुस्ल में। माशाल्लाह, ये बात बहुत याद रखने की है। अगर हम वज़ू कर रहे हैं, वज़ू हमने किया और फिर उसके बाद में मतलब हमने गुस्ल किया और फिर नमाज का टाइम हो गया। 1 मिनट अगर बात कर लूँ? हाँ, जरूर बोलें। जी जी, अगर हमें चाहिए कि इस तरीके से लोग, हम जिस वक्त में गुस्ल हमने कर लिया और नमाज का हमारा टाइम हो गया, तो हम बिना वज़ू करे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज हमारी हो जाएगी, हमें फिर से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहेगी ना बात आपसे? जी तो यार। आप शर्मा से रहे थोड़ा सा, वरना बात तो अच्छी कर लेते हैं, है नहीं? अच्छा, चल आपसे एक बात पूछ लें आपसे। चलिए, थोड़ी शर्मराहट आपकी दूर हो गई है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पूछेंगे आपसे कि जे एक नबी थे जिनको लोगों ने आग में डाल दिया था, जी, उनका क्या नाम है? उनका नहीं मुझे मालूम। अच्छा, गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज हैं। कौन कौन से? मुँह भर के कुल्ली करना, अगर रोज़ा हो तो गरारा करना। रोज़ा अगर हो तो गरारे, वो रोज़ा अगर हो तो कुल्ली करना, अगर रोज़ा ना हो तो गरारे करना। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और बदन पे इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी न रहे। तो माशाल्लाह आपने सही तो बात कही है, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शर्मा क्यों रहे थे आप? थोड़ा सा ही बता दीजिए। अच्छा, हम दुनिया की चीज़ें देखते हैं, दुनिया की बातें देखते हैं ना, सारे के सारे, अब हमारे जहनों के अंदर उसी की तरह तसव्वुर हो गया है। अगर हम इस्लाम की बात देखें, इस्लाम की बात सुनेंगे, तो फिर हमारे जहनों के अंदर शर्म निकल जाए। अच्छा, एक शर्म जन्नत में ले जाएगी, दूसरी जहन्नुम में। सुना है आपने ऐसा? जी, वो कौन कौन सी शर्म? शर्म है, एक जहन्नुम में ले जाएगी, एक जन्नत में ले जाएगी। अब हमें कौन सी शर्म इख्तियार करनी? हमें वो इख्तियार करनी जो शर्म हमें जन्नत में ले जाए।
अगर हम ऐसी शर्म करेंगे जैसे इस्लाम के बारे में कोई बात हो रही है, जूते तार दे, इस्लाम के बारे में, सूज निकालो बेटा, जूते, ये जूते तार दो। अरे हाथ में ले लो भैया। तो अगर ऐसी हमें शर्म नहीं करनी चाहिए जिसमें हम इस्लाम के मुतालिक बात कर सकते हैं। ठीक है आप सर अब तो नहीं शर्माओगे? नहीं नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।